राधे राधे, जय श्री राधे। बहनों भाइयों, मैं अनिल भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हार्दिक बहनों भाइयों, हमारा जो आपका प्यार बढ़ रहा है उस समय है श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय। आज हमने शुरू किया है कि हम इसके साथ श्री आदरणीय परमार्थी राम सुखदास जी की जो व्याख्या है, अच्छा उनको संजय जी के अवतार को माना जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि वो संजय जी के अवतार थे, तो उन्हीं से जो उन्होंने व्याख्या की है, उन्होंने उसका वर्णन किया है, वो भी आपके सामने रखूँगा। आशा है आपको पसंद करते हैं। शुरुआत करते हैं। आज आपका हमारे सामने जो है वो 50वां श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता का दूसरे अध्याय का। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मादो गावजस्सः योगा कर्मश कौशलम। बुद्ध समता से युक्त मनुष्य यही जीवित अवस्था में पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। कर्मों में कुशलता है। अब देखिए, हमारे मन में जो भावना आती है, ये करें कि ये नहीं करें, हैं जब हम देखो, पाप और पुण्य है क्या? हम जिनको पाप बोलते हैं, पुण्य बोलते हैं, कि हम कर्मों से बंध जाते हैं। नहीं ये करना चाहिए। और जो निष्काम भाव से काम करते हैं, मन करेंगे हम तो निष्काम भाव से होने के बाद उनका कल्याण। यही हमको गीता सिखाती है। पाप पुण्य को छोड़ दे, कर्म कर। तू कर्म स्वतंत्र है, क्या होगा क्या नहीं होगा इसमें तू स्वतंत्र नहीं है। लेकिन भावना तो होनी चाहिए। हम कम कर रहे हैं तो इसका होगा, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा इसमें तो नहीं करना। तो व्याख्या क्या करते हैं? बुद्धियुक्तो जहाती हुए सुकृत समता युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में पुण्य पाप का त्याग कर देता है, अर्थात उसको पुण्य पाप नहीं लगते। वह उससे रहित हो जाता है। जैसे संसार में पुण्य पाप होते ही रहते हैं, वह सर्वव्यापी परमात्मा को वे पुण्य पाप नहीं लगते। ऐसे ही जो समता में निरंतर स्थित रहता है, उसको पुण्य पाप नहीं लगते। बराबर देखता है, सम है, सब चीज़ में देखता है। पिता हो, पुत्र हो, बेटा हो, बेटी हो, बाहर का हो, सबको एक जैसा रूप में जब देखता है तो वो पुण्य पाप से दूर चला जाता है। अच्छा, दूसरा आप कहते हैं तस्माद् योग उपनिष्ठा, इसलिए तुम योग में लग जाओ। किसको कहते हैं? कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं तू योग में लग जा। ये कौन मरेगा, कौन जीवित रहेगा, तेरे वश की नहीं है। तेरा कर्म युद्ध क्षेत्र में आकर युद्ध करना है। जो हमारा कर्म है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको करना है। इसलिए इसको तू छोड़ दे। तुम इस कहते हैं वो, इसलिए तुम योग में लग जाता है। निरंतर क्षमता में स्थित रहो। कौन मरेगा? बापा मरेंगे, पिता मरेंगे, सबको जाना है ना, ये निश्चित है। ये मृत्यु लोक है ना, हम क्यों चिंता करें? इसी के लिए इसकी व्याख्या करते हैं वो, तुम्हारा स्वतः तुम नित्य निरंतर समता में ही स्थित हो रहो। केवल राग द्वेष के कारण तुम्हारे को क्षमता का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर तुम हृदय में समता में स्थित रहते, सुख और दुख का ज्ञान तुम्हें कैसे होता? क्योंकि वे दोनों ही अलग अलग हैं। जब इन दोनों का तुम ज्ञान होता है तो इसके आने जाने से सदा स्वरूप में रहते हो। इसी समता का अनुभव करो। सब अनुभव समता सबको बराबर समझ को दे करो। अच्छा, अब यो आगे स्कूल जो होता है क्या कहते हैं? योगा कर्म कौशलम, कर्मों में ही योग की कुशलता है। अर्थात कर्मों की सिद्ध असिद्ध और उस कर्मों के फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना है। अब देखिए, हम कर्म कर रहे हैं, कैसा होगा? आपको पिछले मैंने स्कूल को बताया था कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें कैसा होगा। जब हमारे मन में भावना आ जाएगी ना, तो कर्म भी हमारा खराब हो जाएगा। और जो फल, जब कर्म खराब होगा तो फल भी खराब होगा। इसलिए इसको छोड़कर हम आगे के काम करने चाहिए। कर्मणा बंधते जंतु, अर्थात कर्मों में मनुष्य बंध जाता है। नहीं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। बंधने का मान कारण क्या है कि कर्म हम जब ये लेकर चलते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो हम उसको बंध जाते हैं। हमें बंधना ही है कर्मों में। हमें निष्काम भाव से अपने कर्म करने हैं, और यही हमको मुक्ति का मार्ग दिलाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बार हर बार मैं कहता हूँ, आप पढ़ेंगे नहीं, आप पहले पढ़िए, फिर उसके बाद संत हों, जो अच्छे संत हों। आप जो सो भी हो, जहाँ भी आप जा रहे हैं, कम से कम आपको प्रवचन तो मिलेंगे सुनने को। आप उनको सुनिए। आप सुनने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। अब कहते हैं निर्दोषी संभ्रम, अतः महत्व योग का है, कर्मों का नहीं। समता का योग है, कर्मों का नहीं है। जब समता में योग बन जाएगा तभी आपका कल्याण होगा।
योग कर्म शोक दोनों में योग शब्द आया है, फिर भी कुशलता करते लोगों को जरूरत ही नहीं है। अगर प्रण कर विचार करें तो योग क्षमता का ही प्रश्न चल रहा है, कर्मों की कुशलता का नहीं। भगवान समत्व योग उच्यते कहकर योग की परिभाषा ही बता चुके हैं। अतः इस प्रकरण में योग ही विधेय है, कर्मों में कुशलता विधेय नहीं है। योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मों को करते हुए हृदय में क्षमता रहे, राग द्वेषण रहे, यही कर्मों में कुशलता है। इसलिए योग कर्मास कौशलम ये है, हृदय में बस क्या रहे, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम रहे, तभी तो चाह पाएंगे। और जो हम कर्म कर रहे हैं, पिता के प्रति हमारा कर्तव्य है, माँ के प्रति जो कर्तव्य है, अच्छी प्रकार से पालन करेंगे, भाई के साथ जो हमारा पालन करना है उसको करें, तभी हमारा कल्याण। विदा लेते हैं इसी के साथ ही, आगे सब ऐसी व्याख्याओं के साथ राम सुखदास जी के साथ हम भी आपकी व्याख्या करेंगे। राधे राधे, जय श्री राम।